सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों आज जो चर्चा करेंगे वीडियो में वो होगी भाइयों पोक्का बोइंग, जो गन्ने के खेतों में आजकल बहुत ही बड़ी मात्रा में ये रोग फैला हुआ है भाइयों। और भाइयों ये जो इसी मौसम में ये आता है, क्योंकि इसका मौसम यही है बरसात शुरू होने से पहले। क्योंकि भाइयों या तो फिर थोड़ी थोड़ी बारिश पड़े उसकी वजह से आता है, या फिर बहुत तकड़ी बारिश भी अगर होती ना भाइयों, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है पिछले हफ्ते में, तो उससे क्या होता भाइयों, जैसे बारिश हुई उसके बाद ये जो हीट हुई ना, गर्मी हुई ना, टेम्परेचर बढ़ा ना, तो इससे ये पोक्का बोइंग आने का रोग लगता है। और पोक्का बोइंग होता क्या भाइयों, ये सिर्फ एक फफूंदी का रोग है, ना कि कीड़े का। कुछ भाई इसमें गलत दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सोच लेते हैं किसान के टॉप बोरर आ गया, लेकिन भाइयों ये टॉप बोरर नहीं होता, ये पोक्का बोइंग होता है। पोक्का बोइंग जो होता भाइयों ये फंगस का रोग होता, मैं आपको दिखाऊंगा भी इसे। और ये फंगस जो आती भाइयों ये टेम्परेचर के कारण आती है, जैसे बरसात हुई मैंने अभी बताया आपको, और फिर तेज धूप निकली, तो जो बरसात हुई नीचे का जो पानी है ना, धरती का पानी भाइयों, नमी जो है, तो भाई जो पानी दिन में रात में जो ऊपर चढ़ता है ना पौधे के, फिर तेज धूप जैसे ही अगले दिन होगी सुबह, तो उस तेज धूप के कारण वो पानी गर्म हो करके पत्ते के गर्दन में आके भरता है। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे होता है ये। और ये भाइयों कोई रोग फंगस का है, ना कि कीड़े का। ये देखिए ऐसे देख रहे हैं आप, ये है। और दिखाऊंगा मैं आपको, ये इस तरह से, ये देखिए गर्दन है ना यहाँ पत्ते की, ये जहाँ से तोड़ा टूटता है, ये यहीं आके भरता है भाई, यहीं पत्ते में चिपक जाता है, और इससे ही ये फंगस लगती है। देखिए टूट गई डांडी फंगस, ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए ये इससे ही फंगस लगती है भाइयों, ये फंगस है, ना कि कोई कीड़े का मर्ज। अब भाइयों बात आती है कि इसका हम उपचार क्या करें, और इसका सबसे बढ़िया उपचार क्या है, क्योंकि कोई कीटनाशक तो भाइयों इस पे काम करता नहीं। देखो अब इस पे करेगा फंजीसाइड ही कोई काम करेगा जो फंगस को नष्ट कर सके। फंगस नाशक कोई भी ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए जो इसे ख़त्म कर दे। तो उसके लिए क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी भाइयों। कई किसान भाई अलग अलग तरह की दवाई पोक्का बोइंग के लिए करते हैं, जैसे कि कुछ मेरे किसान भाई, तो जैसे पोक्का बोइंग आया खेत में तो उसमें क्या कर देते हैं भाई, जैसे वो आती ना एमी स्टार, जिसमें टेक्निकल आता भाइयों एजॉक्सीस्टोरबिन आता एक उसमें, और एक टेक्निकल और भी आता उसमें, वो आता डाइफिनोकोनाजोल आता एक उसमें। तो भाइयों वो जो चीज़ है ना वो फंगस के लिए तो है, लेकिन भाइयों क्या है कि वो इतनी बढ़िया फंगस पे पोक्का बोइंग पे काम नहीं कर पाती भाइयों। पोक्का बोइंग पे उसका इतना बढ़िया रिजल्ट है नहीं, ना इतने ज़्यादा दिन का उसका रिजल्ट। ज़्यादातर रिजल्ट जो आता है उसका वो आता भाइयों उस पे रेड रॉट पे ज़्यादा कारगर है, वो प्रभावशाली रेड रॉट पे ज़्यादा है वो, ना कि पोक्का बोइंग पे इतनी प्रभावशाली है। पोक्का बोइंग पे कुछ लोग, कुछ मेरे किसान भाई करते हैं, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सल्फेट वाली जो आती ना वो भी करते हैं, तो वो भी अच्छी है, लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट, मतलब ज़्यादा दिनों तक रिजल्ट मिले नहीं। मैंने पिछले साल की थी वो भी, लेकिन जो मैंने की है ना भाइयों वो जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और सागू का माइसिन जो आती है ना COC, ठीक है जी, उसका जो है रिजल्ट दबा के है भाइयों। वही एक ऐसी चीज़ है, सागू का माइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है ना उसमें आता भाइयों कोनिका जो आती है ना धानुका कंपनी की, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और कितनी डालनी चाहिए ये भी दिखाऊंगा। तो भाइयों ये है हमारे पास, दिखाना भाई, ये पिछले कल मतलब हम करके बच गया था ये, तो ये है भाइयों।
जैसे मान लो इसमें बचा हुआ है अभी आधा किलो, सॉरी 250 ग्राम है इसमें भाइयों। तो बाकी हमने कल कर दिया था, हम 1-1 किलो के पैकेट लाए थे, जैसे कि ये रखा है 1 किलो का। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसमें से निकाल लेंगे। तो इसमें भाइयों 250 ग्राम के आसपास है, तो यानी कि 250-300 ग्राम इसकी डोज होती है 1 एकड़ की। तो आप इसे पानी में मिला लें भाइयों, 250-300 ग्राम पाउडर, 250 से 300 ग्राम पाउडर। वैसे तो जो 1 एकड़ की डोज अलग से आती है ना, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। पकड़ना भाई 1 मिनट ज़रा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। जो ये आती है भाइयों 1 एकड़ की डोज आती है, ये पूरी, ये छोटा वाला पैकेट, तो ये आता भाइयों 300 ग्राम का, तो 250 ग्राम का, सॉरी, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है इस पर 250 ग्राम। तो 1 एकड़ में अगर ज़्यादा पोका बोइंग आपके खेत में है तो इसे बढ़ा करके 250 से 300 ग्राम कर दें, और कम है या नहीं है तो फिर 250 ग्राम ही बहुत है। तो ये अब हम इसका घोल बनाते हैं, यानी कि 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। चल भाई मिला, इसमें घोल बनाओ। तो भैया घोल बना लेते हैं हम इसका, और उसके बाद इसके लिए आपको 250 से 300 लीटर ही पानी देना भैया। अगर आप टंकी से कर रहे हैं, यानी कि कंधे वाली कैन से स्प्रे कर रहे हैं, तो 250 से 300 लीटर पानी, और टैंकर में कर रहे हैं तो इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं, टैंकर में अपना ये घोल बना करके हम इसमें डाल देंगे इसका। और यही है भाइयों बस इसका तरीका करने का, और बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके मिलेंगे। इससे अच्छा कोई भी इसका रिजल्ट देने वाले कोई भी फंजीसाइड है नहीं है। ये मैं आपको अपना ये जो दिखा रहा हूँ ना भाइयों, अब आप देख रहे होंगे कुछ भाई मेरे ऐसे भी हैं जो बैठ करके वीडियो बना लेते हैं, आपको बता देंगे ये दवाई वो दवाई ऐसी दवाई, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊंगा जो कर रहा हूँ। अब जो आदमी कर रहा है तो भाइयों वो झूठ नहीं बोलेगा, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलता इस तरह की बातों में, किसान का पैसा लगता है। तो ये है भाइयों आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको स्प्रे और करते हुए दिखाऊंगा कैसे करेंगे। चला, तो ऐसे भाइयों ये देखिए आप, ये है स्प्रे। अब ऐसे करेंगे हम स्प्रे ऊपर तक, दिखाना भाई 1 मिनट ज़रा इधर आइए। ये है भाइयों स्प्रे करने का तरीका थोड़ा सा, तो ये है भाइयों इस तरह से देख लीजिए। अब हम इस तरह से इस पर स्प्रे करेंगे अपनी गन्ना पेटी पे सारी पे। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जानकारी भाइयों कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।